Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear candidates. In this video we are going to cover verbal intelligent concepts, and this video is made by Walnut Grooming. In this video we are going to cover coding and decoding questions, use of correct signs, sequence of days and weeks, blood relation questions, jumbled words questions, hidden letters and reasoning ability questions. Note, this video is made for all courses including PMA, Air Force courses and Navy. This video is made for information process. Before starting this video, I hope you subscribed my channel. Now the question number 1 is, if the word shoot is coded as QFMMR, what does the word DGPC stands for? आपके पास ये स्टेटमेंट आएगी, आपने देखना है कि शूट को इसने किस तरह से कोड किया QFMMR से। देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें। एक तो आपको डायरेक्ट एस का कोड होगा क्यू, आपके जो जिसका आपने कोडिंग आगे निकालनी होगी तो वो आप इजीली निकाल सकेंगे, और कुछ होंगे इस तरह से थोड़े से एडवांस। अभी एस है और क्यू है, बीच में 2 डिजिट का फ़र्क है। ठीक है, आप ABC पढ़ें। एफ है और एच है, इसमें भी 2 डिजिट्स का फ़र्क है। ठीक हो गया। तो सेम इसी तरह से DGPC का जो आगे कोड निकालेंगे उनमें भी 2 डिजिट्स का फ़र्क होना चाहिए। समझ गए। स्टेट द नंबर ऑफ द चॉइस विच मेंशंस द लास्ट लेटर ऑफ द रिक्वायर्ड वर्ड। ठीक है, आगे इसको क्वेश्चन सुने। स्टेट द नंबर ऑफ द चॉइस विच मेंशंस द लास्ट लेटर ऑफ द रिक्वायर्ड वर्ड। अब इसका सोल्यूशन है, इसने ऑप्शन दे दिए हैं 4, आपके पास भी वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। If you compare letter of the clear word shoot with the letter of the coded word QFMMR, you will notice that, देखें अभी Q से Q इज इक्वल है S के, 2 डिजिट्स का फ़र्क है बीच में, F है H के इक्वल है। Now the above relation reveals the each letter in the clear word stands for the letter 2 places preceding it. ठीक है। By applying the same principle, we find that the letter DGPC stands for fire. अभी DGPC का आप कोड निकालेंगे तो इसका कोड निकलेगा फायर, 2 डिजिट्स के फ़र्क से, जिस तरह शूट का निकला है QFMMR. Hence the choice which presents the answer is B. तो इसने क्या पूछा है जी, लास्ट लेटर पूछा है, लास्ट लेटर है फायर का E। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जी E। आपने क्वेश्चंस को समझना है अच्छे से, इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूजिंग होगी इनमें, लेकिन आप इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। दिस इज अनदर एग्जांपल इन कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन दिस टेस्ट द डिजिट डू not carry their actual or real values but are allotted artificial values. These artificial values follow some set principles or patterns which you have to find out. अभी देखिए, आपके पास क्वेश्चन आएगा, if 1 is equal to 0, 2 is equal to 4, 3 is equal to 12 and 4 is equal to 32, then 5 is equal to question mark. आपके पास ऑप्शन हैं 3। इसका जी सोल्यूशन देखते हैं जी। अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द इक्वेशन विल रिवील द फिगर नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब कि 1 को इसने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। फिगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, फिर उसके बाद फिगर 3 बाय 4, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से। फिर उसके बाद जी 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से। नाउ अभी हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 16 से। ठीक है, डबल डबल चल रहा है, आपने ये सीक्वेंस निकाल लिया। तो 8 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? आंसर है आपका C, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समटाइम arithmetical sums involving addition, subtraction, division or multiplication are given without showing proper mathematical sign. Candidates are required to insert the correct signs. आपको जो है आपके सामने इक्वेशन दी गई होगी, आंसर भी दिया गया होगा, लेकिन साइंस आपने करेक्ट यूज़ करने हैं। अभी आपके पास ये इंसर्ट द प्रॉपर मैथमेटिकल साइंस बिटवीन द फिगर्स इनटू द फॉलोइंग सम्स। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपके पास सेम इसी तरह लिखा होगा 16 4 4 इज इक्वल टू 8। अभी आपने बीच में करेक्ट साइंस डालने हैं, तो आपने ख़ुद को जो है आपने अपना सेंस यूज़ करना है। 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 होता है। नीचे अगला क्वेश्चन 5 3 5 20, तो 5 इंटू 3 हो जाता है 15 और प्लस 5 हो जाता है 20। सेम इस तरीके से आपने साइंस ऐड करने होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेम द चॉइस विच प्रोवाइड्स द आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इफ़ 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 43। अभी देखें, एक क्वेश्चन इस तरह के होगा जिसमें साइंस आपने डाले होंगे, और कुछ इस तरह से होंगे कि उसने आपको इस तरह वैल्यू दी होगी, एक किस्म की कोडिंग दी होगी। आपने क्या करना होगा कि 4 इंटू 8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपने इसका आंसर निकालना होगा। नाउ सोल्यूशन पढ़ते हैं जी। अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द 3 इक्वेशन विल शो दैट इन ईच केस द अर्थमेटिकल साइन इज रिमूव्ड एंड द नंबर सो फॉर्म्ड इज हाफ। अभी क्या कह रहा है जी, ये क्वेश्चन इस तरह से हल हुआ है कि 6 इंटू 4 इनको जो है जी आपने मल्टीप्लाई का साइन हटा देना है, और 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, 32।
सेम इसी तरह आपने अभी 4 इंटू 8 निकालना है, तो 4 का हाफ हो गया 2, 8 का हाफ हो गया जी 4, तो आपका आंसर होगा सी 24। आपको मैं कोशिश की है मैंने कि हर तरह का क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखाऊं, ताकि आपको आइडिया हो कि किस किस तरह से और किस किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके पास पेपर में आएंगे। ठीक है, आपको आइडिया के लिए आपने आगे इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टाइम सीक्वेंस टेस्ट। दिस टाइप डील्स विद क्वेश्चंस ऑन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर्स एक्सेट्रा। नाउ आपके पास क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इफ 9th of the month falls 3 days before Saturday, what day will dawn on 21st day of the month? अगर आपके पास 9th of the month 3 days before Sunday, ठीक है, what will dawn on 21st day of the month? तीन ऑप्शंस है, अभी इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं। 9th of the month falls on Wednesday, अभी 9 तारीख होगी वेनसडे, आपने क्या करना है 7 डिजिट ऐड करने हैं तो फिर वेनसडे आ जाएगा, अगेन 7 ऐड करने हैं तो 23rd को आ जाएगा जी वेनसडे। उसने क्या पूछा है 21st को क्या, तो आप उससे पीछे 2 चलें, ठीक है, तो वो आ जाता है जी मंडे। ठीक है, तो सेम इस तरह से अगर आपके पास नंबरिंग ज़्यादा आई हुई हो जिस तरह केस में है, तो आपने 7 डिजिट ऐड करने हैं तो वही वैल्यू आएगी। अगर मंडे है 7 और नंबर ऐड करेंगे तो उस डेट को भी मंडे बनेगा। ठीक है, इसका सेम इस तरह से सोल्यूशन आपको निकालना होगा वहाँ पे। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप इजीली वहाँ पे सॉल्व आउट कर लेंगे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन ये सबसे ट्रिकी और सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो है जी कैंडिडेट्स का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। वी आर रिक्वायर्ड टू हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ ब्लड रिलेशंस। एक्सरसाइज ऑफ दिस टाइप्स are also given in some tests. These are quite interesting but sometimes consuming a lot of time. Hence the student is advised to attempt these towards the end if he cannot solve this quickly in the first attempt. अगर तो आप इसको समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे एक क्वेश्चन पे, तो आप इसको छोड़ दें या करीब तरीन आंसर पे क्लिक करके आप आगे चले जाएं। तो जब आपके पास अगर टाइम बचा तो आप जब रिव्यू में आएंगे तब इसको आपने सोच के दुरुस्त कर लेना है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपने कोशिश करनी है कि टाइम वेस्ट आपका ना हो। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए एंड बी आर बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है, सी इज़ द फादर ऑफ ए बट बी इज़ नॉट सीज सन, व्हाट इज़ बी टू सी? देन डेफिनेटली अगर ए और बी एक ही बाप के जो हैं जी बच्चे हैं, तो एक है जी बेटा है, दूसरा बेटा नहीं है, तो दूसरा क्या होगा, बेटी होगी। यह सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपने कोशिश करनी है कि टाइम वेस्ट आपका ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इफ द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म द बेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस, विद व्हाट लेटर वुड द सेकंड वर्ड बिगिन? नेम द अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, बेटर क्योर इज़ दी प्रिवेंशन। आपने सबसे पहले तो इस जुमले को सीधा करना है। उसने कहा है कि आप इसको रीअरेंज करें, तो ये जुमला क्या बनेगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा है जी, उसने पूछा है कि सेकंड वर्ड जो है वो स्टार्ट जो है जी किस लफ्ज़ से होता है। तो आपने सेंटेंस सीधा किया, सेकंड वर्ड है इज़ स्टार्ट होगा आई से, तो आपका आंसर होगा आई, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा इस तरह से हल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंक ऑफ अ सिंगुलर लेटर विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। आपने एक डिजिट ऐसा इंसर्ट करना है, ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से, जिससे ये सारे लफ्ज़ का मतलब चेंज हो जाए। नाउ आपके पास क्या है जी, अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ड विल शोज दैट इफ वी इंट्रोड्यूस द लेटर ए इनटू द बॉडी ऑफ गिवन वर्ड्स दे विल फॉर्म द न्यू वर्ड्स। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, तो आपने जो है ए बी सी, तो आपने ए इंसर्ट करना है, जैसे कि ए इसमें इंसर्ट करते हैं BEAD। ठीक है, लफ्ज़ चेंज हो गया। एच ई हर्ड है तो HEARD, मेट है तो मीट हो गया, कॉट है तो कॉट हो गया। ठीक है, तो इस पर आंसर होगा ए। यहाँ पे जो है जी इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है, आपके पास इधर ये इस तरह के लफ्ज़ लिखे हुए होंगे और नीचे 4 ऑप्शन होंगे ABC। कौन सा लेटर आप इंसर्ट करेंगे तो इसको जो है जी नया लफ्ज़ जो है सारे बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पेपर में आएगा। आगे चलते हैं जी। थिंक ऑफ अ सिंगुलर लेटर विच व्हेन प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म अ न्यू वर्ड। आपने प्रीफिक्स होता है जी लफ्ज़ से पहले कोई चीज़ लगाना, और सफिक्स होता है बाद में कोई चीज़ लगाना। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, सेम वही चीज़ है। उसमें क्या था कि इंसर्ट का कहा गया था, मतलब कि लेटर के अंदर आपने इंसर्ट कर देना था। इसमें प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब कि आपने शुरू में लगाना है ऐसा लफ्ज़ जिससे पूरा इंटायर लफ्ज़ चेंज हो जाए। तो सेम आपने इसमें लगा दिया सी से बन गया क्रैक, ऑल का कॉल, ओवर का कवर, रेस्ट का क्रेस्ट। ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम बट वी हैव टू ऐड इन सफिक्स, जो कि एंड पे ऐड करना है। तो ई ऐड करेंगे, स्केयर, हेट, रॉब, हाइड। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चंस। ये तो फिर इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन वाले में आपने टाइम की जो है बहुत
ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें जो टाइम जिसने मैनेज कर लिया वो पेपर क्लियर कर गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी स्पॉटिंग आउट हिडन लेटर्स इन द वर्ड इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट अ सर्टेन लेटर इज टू बी स्पॉटेड आउट ऑफ अ गिवन वर्ड। अभी इसमें क्या करना होगा जी, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दैट विच अकर्स वंस इन फरवरी, ट्वाइस इन जनवरी बट नेवर इन जून। वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो एक बार आया है फरवरी में, 2 बार आया है जनवरी में, लेकिन जून में नहीं है। तो लेटर इज़ ए जो है जी एक बार है फरवरी में, जनवरी में 2 बार है और जून में नहीं है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दैट विच इज़ फाउंड इन अ विलेज एंड सिटी बट नेवर इन अ टाउन। तो जी फाउंड इन अ विलेज एंड सिटी, विलेज और सिटी में है लेकिन टाउन में नहीं है, तो लेटर इज़ आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं जी। स्टेटमेंट एज द टाइटल इम्प्लाइज इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट द रीजनिंग एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज पुट टू टेस्ट, नॉट मच ऑफ अ कैलकुलेशन इज जनरली रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं जी, द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, स्टेट व्हाट द थर्ड इज ट्रू और फॉल। अभी देखें इसने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसने कहा कि पहली 2 स्टेटमेंट जो हैं जी वो ट्रू हैं। आपने क्या करना है कि पहली 2 स्टेटमेंट्स को देखते हुए थर्ड स्टेटमेंट्स का अंदाज़ा लगाना है कि वो ट्रू है कि फॉल है। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं जी, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर वियरिंग ग्रीन टर्बन्स एंड वाइट शर्ट्स। ठीक है, पहली चीज़। अकबर इज़ वियरिंग अ येलो टर्बन्स एंड वाइट शर्ट। अभी देखें सब ने ग्रीन पहना हुआ है और वाइट शर्ट है, इसने जो है जी येलो पहना हुआ है और वाइट शर्ट है। अकबर बिलोंग्स टू द सेम क्लास, डेफिनेटली नो। जो है जी लास्ट स्टेटमेंट होगी फॉल्स, क्योंकि तमाम क्लास के बच्चों ने ग्रीन और वाइट पहना हुआ है, इसने जो है येलो और वाइट ये किसी और क्लास से बिलोंग्स करता है। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ अकबर बिलोंग्स टू द सेम क्लास, तो ये आंसर होगा फॉल्स। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है आइडिया होगा। आपने क्या करना है कि इंटरनेट से इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप टाइम मैनेज कर सकेंगे और उतना आप इजीली पेपर को पास कर सकेंगे। तो जो लोग देख रहे थे न्यू इस चैनल पे, तो काफ़ी लोग जो है होते हैं जो कि देख लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।